देखोगे अब जो है ना प्रायिकता में पासा के बारे में पढ़ाएंगे। पासा यानी डाइस। देखोगे डाइस के बारे में यहाँ पर ध्यान से देखना है। यदि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है ना, यानी फेंका जाए, तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या आ सकता है। एक पासा को जब आप फेंकिएगा तो क्या क्या आएगा। एक नहीं आएगा, नहीं तो दो आएगा, यानी एक से लेकर 6 तक कोई भी अंक आपका आएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर देखिएगा में से कौन सा अंक ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा पासा में अगर देखा जाए तो आप लोग लीडो गोटी जो खेलते हैं उसमें देखिएगा कि उसमें 1 2 3 यानी 6 तक अंक का लिखा रहता है उसमें। और जब फेंकते हैं जो आता है 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, ऐसे ही करते 6 में से कोई एक आइबे करता है, ठीक है ना। ये कंफर्म है कि 6 में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर कहा है कि इसको पहले बताया नहीं जा सकता। कहने के बाद जब हम लोग फेंकेंगे तो क्या आप पहले बता सकते हैं कि ये में से कोई एक आएगा? नहीं बता सकते हैं, मगर अनुमान आप लगा सकते हैं। अनुमान लगाएंगे यानी कि आपका क्या है प्रायिकता। अतः यहाँ पर देखिएगा पासे को फेंकना एक क्या है, यादृक्ष यानी कि रेंडम प्रयोग है। जब हम लोग पासे को फेंकते हैं और इसके पहले हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या आने वाला, एक आएगा कि दो आएगा ना, तो यही आपका फेंकना एक क्या है, यादृक्ष यानी कि रेंडम प्रयोग कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा पासे में 6 गो अंक आपको दिखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 तक ही होते हैं, इसलिए कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा पासे में 6। अगर पासे में पूछा जाएगा कितने संख्या होते हैं 6। अब देखोगे यहाँ 6 संख्या में कुछ खास बातें होते हैं। ये जो संख्या है इसमें खास बातें हम आप लोगों को 4 बताने वाले यहाँ पर देख सकते हैं। एक है कि यहाँ तक 6 संख्या है ना, 6 में 3 गो सम 3 गो विषम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संख्या में सम कौन कौन है तो क्या होगा, 2 4 6, 1 2 3 कितना संख्या हुआ, यानी कि 3 गो सम संख्या हुआ। अब विषम संख्या भी आपको कितने मिलेंगे, 3। कौन कौन, 1 3 5। यानी कि अगर पूछा जाए कि पासे को जब फेंका जाता है तो उसमें कितने सम संख्याएं बन सकते हैं, तो कहिएगा 3। विषम संख्याएं भी बन सकते हैं 3। अभाज्य संख्या देखिएगा तो अभाज्य, ठीक है ना, तो इसमें भी अभाज्य संख्या कितने होंगे, 3। एक नहीं होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5। 4 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य बता देते हैं, अभाज्य का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो अपने आप से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा, यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या का हो जाएंगे 2 3 5। इसमें इतने ही 3 गो होंगे। अगर अभाज्य संख्या का अगर बताया जाए कि बताओ कौन कौन होगा अभाज्य संख्या, देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 5 7। क्या 9 ले सकते हैं अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या 9 नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 3 गो हो जाएंगे। हम बताएं कि गुणनखंड 2 ही होना चाहिए। 1 से भी 9 कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से, यानी कि 9 से 3 गो हुआ। तो 3 गो हो जाए, 3 गो से ज्यादा हो जाए तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाता है। केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, केवल 1 और खुद से कटना चाहिए। तो समझ में आ गया अभाज्य संख्या कितने होंगे, 3 गो। इसमें अभाज्य संख्या कितने होंगे, 3। अब एक बात बताओ, अभाज्य संख्या आपको 3 गो है, इसमें कौन सम लग रहा है, इसमें सम कौन है, 2 ही ना केवल है। सम अभाज्य संख्या कौन है, इसमें 2 ही है। इसमें से देखिएगा 2, तो देखोगे ध्यान से, इसमें सम अभाज्य संख्या की संख्या कितना होगा, तो 1, मगर कौन है, तो 2 है। अब आ जाइए, इसी पर आधारित आपको लिए 2 सवाल लाए हैं, 2 देख लीजिएगा तो लगभग लगभग पासे की कहानी खत्म होने वाली है। देखिएगा, एक पासे को उछालने पर 6 के ऊपर आने की प्रायिकता। जब हम लोग पासे को फेंकेंगे तो 6 आया है, तो 6 के ऊपर कौन सी संख्या आएगा, तो मान लो कि 6 के ऊपर 5 हो सकते, कुछ भी होगा। तो कोई एक बार फेंके तो कोई एक ना प्रायिकता उसका आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर का कुल जानते हैं कि नीचे लिखते हैं। इसमें पासे में कुल संख्या 6 लिखती है, 6 लिख दीजिएगा। आएगा कोई एक ना कोई आएगा, इसकी कुल संख्या देखा जाए
उछालने पर क्या 6 के ऊपर आने की जो एक ही हो सकता है, एक ही ना होगा। तो एक बार उछालेंगे तो कोई एक ही गो अंक आएगा, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/6। ये तो एकदम आसान है ना। यहाँ पर आज ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर समझ जाइए कहानी आपका प्रायिकता में जो है पासा है, पासा लगभग लगभग आपकी क्लास का हो जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम अभाज्य संख्या, दूसरा बोला है विषम संख्या, तीसरा का सम संख्या और चौथा बोला है 3 का गुणज। ये बारी बारी से हम लोग इसको देख लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक सम संख्या, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या और एक सम अभाज्य संख्या। तो चलिए एक नंबर देखिएगा, इसमें बोला है कि सम अभाज्य संख्या की क्या निकालना है प्रायिकता। तो सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितना है, एक। संख्या कितना है, एक। आया कौन है, 2 ना। तो संख्या अगर पूछेगा तो कहिएगा कि इसमें एक ही संख्या होगा। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, सम अभाज्य संख्या एक है, उसमें है कौन, तो 2 ना है, मगर है कितने, एक। कितने हैं, एक। इसका आंसर आप लोग लिखना चाहे तो लिखेंगे एक, और कुल क्या है लिख देंगे। इसकी हो गया आंसर 1/। कोई दिक्कत है। विषम संख्या की प्रायिकता बताना है, तो विषम आपको मालूम है इसमें कितने होते हैं, 3। तो आप यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे क्या, काटेंगे तो 2 बार में, तो 1/। ये भी आपका आंसर हो गया। सम संख्या था, आप बता दीजिए इसमें देखकर सम संख्या कौन है, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/6, यानी काट कर आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया। आप आइए 3 का गुणज, 3 का गुणज में 3 का पहाड़ा पढ़ने आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसके आगे जाएंगे तो क्या इसमें मिलेंगे, तो बताओ इसमें गुणज जा रहे हैं तो कितने संख्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगा 2/6। काटो 1/। यही तो आपका आंसर है, ठीक है ना, उतार लो सब।